जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2024 में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी कब है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कब किया जाएगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और इस कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का पालन का शुभ समय क्या है, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का महत्व क्या है, एकादशी विधि क्या है, नियम क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं या हर प्ररोधनी एकादशी कहते हैं। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी दो नामों से जानी जाती है, हर प्ररोधनी एकादशी और देव उठनी एकादशी। एकादशी के व्रत बहुत बड़ी महत्वता शास्त्रों में गाई गई है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सारे पापों का क्षय धीरे धीरे हो जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। माह में दो एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, एक अंधेरे पक्ष में, एक उजाले पक्ष में। दोनों एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व होता है, इसलिए मनुष्य को दोनों एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इन एकादशियों में कभी भेद नहीं करना चाहिए, भेद नहीं समझना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी करने से मनुष्य के जीवन के सारे पाप धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य भौतिक सुखों धीरे धीरे प्राप्त करता हुआ और भगवान के धाम वैकुंठ लोक का गामी होता है, वैकुंठ लोक का वासी होता है। इतनी बड़ी महत्ता एकादशी की बताई गई है। एकादशी व्रत के नियम दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दसवीं तिथि को शाम के समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ साफ करके सोना चाहिए। दसवीं से ही ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर, हो सके तो पीला वस्त्र पहनकर अपने पूजा मंदिर में विराजमान हो जाएं। सारी सामग्री लेकर, हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, हे नारायण, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, आपको प्राप्ति के लिए मैं एकादशी व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपने आशीर्वाद अनुकंपा देना, हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर जो हाथ में लिया हुआ पुष्प जल भगवान के पास ही छोड़ देंगे। उसके बाद में भगवान को जल से सिंचन करें, जल का छींटा मारें, स्नान के रूप में भगवान को बढ़िया सा पीला कुमकुम चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं और नैवेद्य कुछ मीठा जरूर चढ़ाएं। मीठा में आपके पास जो उपलब्ध हो, आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, इलायची दाना भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग में तुलसी दल, तुलसी पत्ता अवश्य समर्पित करें। फल हो तो फल अर्पण कर दीजिए। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य करने के बाद में भगवान के नामों का जप करना चाहिए। भगवान का जो सबसे प्रिय मंत्र है वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश अक्षर नाम का बहुत बड़ी विशेषता है। जितना पास समय आपके हो इन मंत्रों का जप करें। उसके बाद में एकादशी व्रत कथा को सुने, फिर भगवान की आरती उतारें। आपका व्रत यहीं से प्रारंभ हो जाता है। दिन में प्रयास करें कि झूठ फरेब से दूर रहें, छल कपट से दूर रहें, झूठे लोगों की संगत न करें, पापी लोगों का संगत न करें, मन में सात्विक विचार बनाए रखें, भगवान के चिंतन, भगवान के विषयों चिंतन, भगवान के कार्यों का चिंतन करें, अच्छी संगत में बैठें, अच्छे लोगों से संगत करें। पूरा दिन आप जैसे आप व्रत रखते हैं, जल पीकर, निराजल या फलाहार रहकर आप शाम तक रहें। शाम को पुनः स्वच्छ होकर भगवान का फिर धूप दीप से पूजन करें। उसके बाद में आप फलाहार लेते हैं, फलाहार लीजिए, आप शयन करिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाइए फिर और भगवान का पूजन अर्चन, स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर ले। व्रत का पारण के समय ही आपको पूजन संपन्न कर लेना चाहिए, जैसे पारण का समय आए, क्योंकि एकादशी में व्रत पारण की बहुत बड़ी विशेषता है।
यदि हम पारण के अनुसार ही पारण करते हैं तो हमें अक्षय पुण्य प्राप्ति होती है, पूरा फल हमें एकादशी प्राप्त होता है। इसलिए व्रत के पारण के पहले ही हमें ब्राह्मण के निमित्त सीधा खुराक निकाल कर रख देना चाहिए, तब व्रत का पारण करना चाहिए। कार्तिक माह एकादशी की तो बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है, क्योंकि भगवान नारायण इसी दिन सो के उठते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी को भगवान नारायण 4 माह के लिए शयन करने जाते हैं, योग निंद्रा में जाते हैं, और 4 माह के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी को भगवान सो के उठते हैं, शयन करके उठते हैं, योग निंद्रा से उठते हैं। तो इसी कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक इन्हीं 5 दिनों में विवाह नक्षत्र में माता तुलसी जी के साथ में भगवान विष्णु का विवाह संपन्न किया जाता है। इस एकादशी को एक रसपान करने का विशेष महत्व माना गया है, अर्थात जो गन्ना जो एक है वह एकादशी दिन अवश्य उसका रसपान करना चाहिए। और इस दिन जो है भगवान का पूजन, भगवान का व्रत रखने से बहुत बड़ी विशेष कृपा प्राप्ति होती है। आप चाहें तो एकादशी व्रत प्रारंभ इसी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ कर देती है। सभी लोग से मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग एकादशी व्रत अवश्य ही करें। इस बार 2024 में कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी तिथि प्रारंभ जो हो रहा है वह 11 नवंबर सोमवार को दिन में 2:41 पर है। अगले दिन मंगलवार 12 नवंबर को दिन में 12:27 तक तिथि एकादशी की रहेगी। उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी हर प्रबोधनी एकादशी व्रत मंगलवार 12 नवंबर 2024 को संपन्न किया जाएगा। व्रत की पारण की बात करें तो देव उठनी एकादशी व्रत का पारण बुधवार 13 नवंबर को प्रातः 6:35 से लेकर सुबह 8:50 तक पारण करना उत्तम रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि सुबह 10:05 तक रहेगी, तो द्वादशी में ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। 13 में नहीं करना चाहिए, तब दोष लग जाता है। तो किसी भी हाल में इस बार देव उठनी एकादशी व्रत का पारण सुबह 10 बजे पहले पहले आपको कर लेना है। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। यह वीडियो शेयर करके आप भी घर बैठे पुण्य का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री नारायण।